क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से। पिछले वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जाना था। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब, आपके पास 30 बल्ब है, इन विच 6 आर डिफेक्टिव बल्ब्स हैं and a sample of 4 bulb is drawn at random with replacement, so find the probability distribution of number of defective bulb। मीन्स टोटल जो बल्ब है हम इसको लिखते ही चल रहे हैं, ठीक है ना। हम इसमें सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो टोटल जो बल्ब्स हैं वो कितने हैं पहले देख लीजिए। टोटल बल्ब्स आपके पास 30 है एंड डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं। डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कह सकते हैं, डिफेक्टिव बल्ब्स ले लीजिए, ठीक है ना। डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू 6 है। तो अगर आप पूछें कि 30 बल्ब है जिसमें डिफेक्टिव आपके 6 हैं, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। लेट अस सपोज द डिफेक्टिव बल्ब इज डिनोटेड बाय डी मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, पीडी मीन्स डी फॉर डिफेक्टिव हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितना हो जाएगा भाई, 6/30। यही ना होगा 6/30, बिकॉज आउट टोटल 30 है, उसमें से 6 डिफेक्टिव है। सो इसको कैंसिल कर लें तो ये डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 1/5 मिल जाएगी। एंड अगर आपके पास 6 डिफेक्टिव बल्ब है तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे भाई, इसमें ले लीजिए नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे, 30 - 6 इज इक्वल टू 24। 24 बल्ब हमारे पास नॉन डिफेक्टिव है। चलिए तो नॉन डिफेक्टिव को अगर रिप्रेजेंट करते मान लीजिए एन से, एन फॉर नॉन डिफेक्टिव सपोज कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव इज इक्वल टू 24/30 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे, 6 4 जा है ना, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, सो 4/5 आ गए। हमने यहाँ पर पी डी फॉर डिफेक्टिव एंड फॉर नॉन डिफेक्टिव, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है आपके अगली एक्सरसाइज जो 13.5 है उससे भी हो जाता है, जिसको बर्नौली ट्रायल में हम लेकर चलते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर जाना नहीं, जो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो आप चाहेंगे जब उसको पढ़ा देंगे तो आप उसको उस मेथड को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस बार से सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, इसलिए आपको इसी मेथड से इसको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव की हमने प्रोबेबिलिटी ले ली। हमारे पास टोटल 30 बल्ब थे जिसमें 6 डिफेक्टिव थे। आपको फिर कहा जा रहा है कि अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। आप उसमें से 4 बल्ब निकाल रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट। मतलब विथ रिप्लेसमेंट मीन्स हो गया कि बल्ब को आप निकालते हैं, देखते हैं, वापस रख देते हैं। जब वापस रिप्लेस करते हैं उसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। और विदाउट का मतलब जो बल्ब आपने निकाल लिया उसको वापस नहीं रखते हैं। इसका मतलब टोटल में हमेशा कम होता जाएगा, यहाँ पर कम नहीं होगा। तो यहाँ पर 30 बल्ब्स थे जिसमें 6 डिफेक्टिव थे। आपने 4 बल्ब आपने ड्रॉन कर दिए विथ रिप्लेसमेंट। सो पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। वो डिफेक्टिव बल्ब हो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो 4 बल्ब आप ड्रा कर रहे हैं उसमें डिफेक्टिव पहले केसेस में हो सकता है कि जो चारों के चारों बल्ब आप निकालो उसमें कोई भी डिफेक्टिव नहीं हो, या दूसरा केस बन सकता है, दूसरा केस मीन्स पहले केस में कोई भी डिफेक्टिव ना आए, दूसरी केस में कोई 1 डिफेक्टिव आए बाकी 3 नॉन डिफेक्टिव हो, तीसरे केस में आपके 2 डिफेक्टिव आएगा तो 2 नॉन डिफेक्टिव होगा। तो उसके बाद अगला केस हो सकता है कि 3 डिफेक्टिव आए 1 नॉन डिफेक्टिव आए। उसके बाद नेक्स्ट केस हो सकता है कि चारों के चारों आपके डिफेक्टिव केस हो जाए। हमें इतने रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, ठीक है ना। यही ना होगा 4 केसेस आपके बनेंगे, कोई भी नहीं होगा डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव होगा, 2 डिफेक्टिव होगा, 3 डिफेक्टिव होगा, क्योंकि 4 सैंपल ड्रा कर रहे हैं। इसका मतलब चारों के चारों जो बल्ब होने चाहिए वो डिफेक्टिव जब तक हाथ में नहीं आता तब तक हम आप उसकी प्रोसेस को बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 मीन्स नो बल्ब इज डिफेक्टिव, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बल्ब इज डिफेक्टिव यही लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑल 4 बल्ब आर नॉन डिफेक्टिव आप ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपसे पूछा गया नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 मीन्स नो बल्ब आर डिफेक्टिव। जो हमने चारों ड्रा कर रहे हैं वो डिफेक्टिव नहीं है, डिफेक्टिव, ठीक है।
तो ऐसे केसेस में क्या होगा, कोई चारों बाल जो आप ड्रा कर रहे हैं कोई भी डिफेक्टिव नहीं हो, तो इसका मतलब क्या होंगे, इसका मतलब चारों के चारों बल्ब जो होंगे वो नॉन डिफेक्टिव होंगे। जब कोई डिफेक्टिव है ही नहीं तो चारों के चारों बल्ब नॉन डिफेक्टिव होंगे। हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कर रहे हैं, बायनोमियल ट्रायल से, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम नहीं ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चारों के चारों बल्ब आपके नॉन डिफेक्टिव होंगे। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिफेक्टिव बल्ब, वन डिफेक्टिव मीन्स हमारे पास 24 नॉन डिफेक्टिव थे, तो 24 नॉन डिफेक्टिव, वन डिफेक्टिव की बात करें, नॉन डिफेक्टिव की बात करेंगे तो 4/5 होता है। इसका मतलब चारों के चारों बल्ब हमारे पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब, नॉन डिफेक्टिव है। एक बल्ब अगर नॉन डिफेक्टिव, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5, 4 बार की बात कर रहा है, इसका मतलब 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 विच इज इक्वल टू 4/5 टू द पावर 4। चारों के चारों बल्ब हमारे पास नॉन डिफेक्टिव हो गए। हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 1 के लिए, मीन्स 1 डिफेक्टिव एंड 3 नॉन डिफेक्टिव, यही होगा, बिकॉज अब केसेस 0 के बाद 1 से शुरू कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 बल्ब इज डिफेक्टिव, 1 बल्ब इज डिफेक्टिव एंड 3 इज नॉन डिफेक्टिव। x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। 1 बल्ब इज डिफेक्टिव ले लीजिए, तो बाकी पता है कि 3 आपके नॉन डिफेक्टिव हो गए, ठीक है ना। हम उसको नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ केसेस क्या बनेंगे, 1 बल्ब अगर डिफेक्टिव हो और बाकी 3 क्या हो, नॉन डिफेक्टिव हो, तो एक केस तो ये बन जाएगा, बनेगा ना। प्लस क्या बन सकता है, प्लस ये भी हो सकता है कि पहला नॉन डिफेक्टिव हो, दूसरा डिफेक्टिव हो, तीसरा नॉन डिफेक्टिव, चौथा नॉन डिफेक्टिव हो। प्लस ये भी बन सकता है, प्लस ये भी बन सकता है कि हमारे पास पहला और दूसरा नॉन डिफेक्टिव हो, तीसरा डिफेक्टिव हो, चौथा नॉन डिफेक्टिव हो। प्लस ये भी बन सकता है केसेस कि नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव और चौथा वाला बल्ब हमारे पास डिफेक्टिव का आ जाए। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव बल्ब इज 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज 4/5। नॉन डिफेक्टिव बल्ब इसमें कितने, 3 है, 1 2 3, तो हम इसको 3 बार क्या लिखें, 4/5। 1 नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो 3 बल्ब हो गए, तो 4/5 टू द पावर 3 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें देखिए नॉन डिफेक्टिव 3 है, 1 डिफेक्टिव है, तो यही कंडीशन फिर हो जाएगी। एक डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी, नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 4/5, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 1/5, नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 4/5, नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 4/5, मतलब ये तीनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही तो आ जाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको मैं क्यों बार बार लिखूं, यही चीजें मैं यहां लिख दूं। फिर अगला भी देखिए, 3 नॉन डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव है, इसका मतलब फिर यही चलेगा, नॉन डिफेक्टिव इज 4/5, 4/5, 1/5, 4/5, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 1/5 एंड 4/5 टू द पावर क्यूब, और लास्ट में भी वही बनेगा 1/5 एंड 4/5 टू द पावर क्यूब। अगर इनको हम देखें तो सारे वैल्यूज एक ही है, 1/5, 4/5 क्यूब, इसको भी देखें 1/5, 4/5, 4/5 होल टू द पावर क्यूब। तो ये कितनी बार है, 1 2 3 4, इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1/5, 4/5 टू द पावर क्यूब। अगर इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो देखिए 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 4 जा 64 एंड 64 एंड 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 25 हो जाएंगे एंड यहाँ पर 5 के पावर 4 हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, 25 25 625 आ जाएंगे, है ना, 625 आ जाएंगे। और इसमें कैलकुलेशन इसी तरह से कर सकते हैं, तो 4 4 जा 16 और वो भी उसी तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आप 1 डिफेक्टिव बल्ब की निकाल ली। अब नेक्स्ट चलेगा प्रोबेबिलिटी आप 2 डिफेक्टिव बल्ब, इसी तरह से आप प्रोसेस शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ हम इसको रब कर दें बिकॉज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना है। हम अगर ये वैल्यू बना देंगे तो आप तो वैल्यू इसके बाद लिख ही सकते हैं, है ना। नेक्स्ट चलना है, ये देखिए याद रखिए डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी कितनी थी। नाउ नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 मीन्स 2 बल्ब आर डिफेक्टिव, यही ना, 2 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। यहां पर हम लेकर चल रहे हैं 2 बल्ब अगर डिफेक्टिव हो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछा गया आपसे, तो 2 बल्ब अगर डिफेक्टिव तो क्या बनेंगे भाई, देखिए 2 डिफेक्टिव ले लीजिए, तो इसमें मतलब हम 4 ड्रा कर रहे हैं तो 2 नॉन डिफेक्टिव होगा, या यह हो सकता है, या हमारे पास हो सकते हैं कि पहले 2 नॉन डिफेक्टिव हों और 2 डिफेक्टिव हो जाए। अदर केसेस बनाइए इसका, तो एन डी एंड डी, 2 का केस बनाना शुरू कर रहे हैं, प्लस और भी बनेगा इसमें, और क्या बनेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी बन जाएगा डी एंड डी एंड, ये भी बन जाएगा, प्लस और भी बनेगा,
DN हो गया। अच्छा अब आप देखिए NNDD हो गया। अब इसमें क्या बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी NDDN, ये भी बन सकता है ना, दो के लिए कैसे जितना भी बन सके सबका लिख दीजिएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी और क्या बन सकता है DNND। और भी केस देखिए बन सकता है क्या, और भी कोई केस बनेगा तो देखिए यहाँ पर 6 केस अभी बन चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया, और भी कोई केस देख लीजिए, 2 डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव हो गया, नॉन डिफेक्टिव हो गया, ND ND TN DN हो गया, ठीक है, NDDN हो गया, DNND हो गया, एंड आई थिंक अब इसके बाद DNDN तो बन चुका है, NDND भी बन चुका है ना। आई थिंक इतना ही केसेस बनेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी अब 2 डिफेक्टिव बल्ब है, 1 डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी देखिए, 1 डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 1/5 थी, 2 डिफेक्टिव बल्ब हो गया इसलिए हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, एंड 2 नॉन डिफेक्टिव बल्ब है, 1 नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 4/5 थी, तो 2 है, इसका मतलब ये आ जाएंगे 4/5 का होल स्क्वायर। ये प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 टाइम लिखना पड़ेगा, यही चीज है, बिकॉज इसमें भी 2 डिफेक्टिव है 2 नॉन डिफेक्टिव है, इसमें भी 2 नॉन डिफेक्टिव 2 डिफेक्टिव है, सेम 2 नॉन डिफेक्टिव और 2 डिफेक्टिव है। तो ये कितनी बार लिखेंगे हम, जैसे यहां पर लिखे थे एक ही चीज को हमने 4 बार लिखे, तो बाद में हमने इसको 4 into कर दिया। तो ऐसे में डायरेक्टली क्यों ना लिख दें, यहां पर हम इनको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो हम यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। सो प्रोबेबिलिटी अब 2 डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट चलना पड़ेगा। x = 3 मीन्स 3 डिफेक्टिव बल्ब, हमें यही फाइंड करना, 3 डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी ड्रॉन 3 डिफेक्टिव बल्ब, हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी 3 डिफेक्टिव बल्ब, जो ड्रा किया जा रहा है उसमें 3 डिफेक्टिव बल्ब हो। अब इसके केस देखिए, अगर तीनों डिफेक्टिव बल्ब हो तो डिफेक्टिव डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव, प्लस अब ये तीनों केस बनाइए D D and D। नेक्स्ट क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ D and D D। नेक्स्ट क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ND D and D। देख लीजिए, ट्रिपल D and DD and D and D and DD and NDDD। अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हाउ मेनी डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब इसमें 3 है, देखिए सभी में 3 डिफेक्टिव है, 1 नॉन डिफेक्टिव है ना। तो 3 डिफेक्टिव बल्ब है, 1 डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 1/5 के भी बताया था, तो 3 डिफेक्टिव बल्ब का मतलब हो गया 1/5⁻³ इंटू 1 नॉन डिफेक्टिव बल्ब है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/5, प्लस यही चीजें दोबारा लिखेंगे इसके लिए, फिर प्लस यही चीजें दोबारा लिखेंगे। तो इसका मतलब हम ये देख लेते हैं कि 3 डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव केसेस हमारे पास 1 2 3 4 बन रहा है, तो हम क्यों ना डायरेक्टली इसमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मैंने बताया था ऐसे केसेस वहां भी बनेगा, इसलिए 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। लास्ट में क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आखिरी में आपके पास बनेंगे 4 के लिए, ठीक है ना। तो मैं इसको भी रब कर देता हूं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बना लीजिए, क्योंकि ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद टेबल ही बनाना रह जाएगा। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी x = 4 मीन्स ऑल ड्रॉन बल्ब इज डिफेक्टिव हो, या हमें यहां पर ड्रा करना है 4 डिफेक्टिव बल्ब, आप फाइंड कर 4 डिफेक्टिव बल्ब। जब 4 डिफेक्टिव बल्ब की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी किसका आएगा भाई, डिफेक्टिव 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 एंड डिफेक्टिव, इसमें तो कोई इंटरचेंज नहीं है, जब भी निकालेंगे आपको डिफेक्टिव आपके हाथ में आए। तो ऐसे केसेस में डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, ये चाहे तो आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो ये 4 टाइम्स है इसलिए 1/5⁴। अब आपको टेबल बनाना रह जाएगा, x = 0 1 2 3 4 की जो वैल्यू फाइंड करेंगे उसको एक टेबल बनाकर आप वैल्यू रख लीजिएगा, और आप देख लीजिएगा कि इनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको चेक कर लेंगे तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो जाएगा। तो टेबल तो तैयार कर लेंगे, मैंने यहाँ पर उनकी वैल्यू फाइंड कर दी, ठीक है। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे फिर। 7 को लेकर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल। आपको पता है बायस्ड कॉइन की कंडीशन होती है कि जिसमें
हेड और टेल की जो प्रॉबिलिटी होती है वो इक्वल नहीं होते। जैसे कि एक नॉर्मल कॉइन में हेड और टेल की प्रॉबिलिटी 1/2 एंड 1/2 होती है, लेकिन जब बायस्ड बात कर रहा है तो हेड और टेल की प्रॉबिलिटी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर कॉइन इज बायस्ड है, जिसमें हेड उतनी बार आता है जब टास्क करते हैं 3 टाइम्स एज टेल। अगर टेल की प्रॉबिलिटी अगर हम x सपोज करते हैं तो हेड जो उस समय 3x होगा, 3 टाइम्स होता है टेल आने के। मतलब अगर मान लीजिए किसी कॉइन को 5 टाइम टास्क कर रहे हैं तो उसमें 1 टाइम्स आपके टेल आ रहा है और 4 टाइम्स हेड आ रहा है। इस तरह की कंडीशन बन रही है। नाउ if the coin is tossed twice, so find the probability distribution of number of tail। मतलब हमें कॉइन को 2 बार टॉस करना है, probability distribution of tail को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे किसी भी probability में, जो सिंगल कॉइन की बात कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ हेड प्लस नंबर ऑफ टेल, इन दोनों की probability का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है ना। तो लेट द probabilities, हम यहाँ पर अगर सपोज करें लेट probability of tail, अगर हम टेल की प्रॉबिलिटी सपोज कर लेते हैं x मान लें, देन प्रॉबिलिटी ऑफ हेड अब कितना होगा, प्रॉबिलिटी ऑफ हेड को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, चलिए h से, प्रॉबिलिटी ऑफ हेड इज 3 टाइम्स हो जाएगा, यही ना होगा। इन्हें सिंगल कॉइन की बात करें तो प्रॉबिलिटी ऑफ हेड प्लस टेल, प्रॉबिलिटी ऑफ हेड प्लस probability of tail, occurrence of probability of head plus tail is always 1 हुआ करता है। इसका मतलब हेड की प्रॉबिलिटी, इसका मतलब अगर हेड की प्रॉबिलिटी x है, हेड की प्रॉबिलिटी 3x है, कितनी है 3x है, और प्रॉबिलिटी ऑफ टेल कितनी है x है, तो इसमें x की जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिल जाएगी 1/4 मिल जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि कॉइन को टॉस करते समय प्रॉबिलिटी ऑफ टेल अगर 1/4 आता है तो उस समय प्रॉबिलिटी ऑफ हेड इज 3x है, x की जो वैल्यू पुट करेंगे तो 3/4 होगा। अगर कॉइन को 1 टाइम्स या 4 बार टॉस कर रहे हैं तो उसमें 1 बार आपका टेल आ रहा है और 3 बार क्या मिलेंगे, हेड मिलेंगे। ओके, नाउ कॉइन को आपने 2 बार टॉस कर दिए, चलिए आप भी टॉस कर लीजिए। सिंपल स्पेस क्या हो जाएंगे जब किसी कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, तो वो बनेगा आपका हेड हेड, नेक्स्ट इज हेड टेल, नेक्स्ट इज टेल हेड और टेल टेल, ये बन जाएंगे, आउटकम्स आ जाएंगे। ये आउटकम्स होंगे जब किसी कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स पूछा है, नंबर ऑफ टेल्स की बात कर रहे हैं, तो चलिए नंबर ऑफ टेल्स में क्या होगा भाई, नंबर ऑफ टेल्स में हो सकता है जब कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं तो हो सकता है किसी भी कॉइन पर कोई भी टेल ना आए, या हो सकता है किसी एक कॉइन पर 1 टेल मिल जाए, या हो सकता है दोनों के दोनों कॉइन पर आपके टेल मिल जाए। ये आपकी कंडीशन बन सकती है रैंडम वेरिएबल की। तो यहां पर इनकी प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है। इसका मतलब प्रॉबिलिटी x इज इक्वल टू 0 मीन्स दोनों कॉइन पर टेल नहीं आए हो, नो टेल्स। अगर दोनों टेल नहीं आए इसका मतलब क्या होगा, जब दोनों कॉइन पर टेल नहीं मिले हों इसका मतलब दोनों आपके हेड शो कर रहे हैं, हेड हेड हो जाएगा। हेड हेड की प्रॉबिलिटी, 1 हेड की प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड इज 3/4 है। इसको जब ऐसे लिखते हैं इसका मतलब यह हुआ कि हम प्रॉबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रॉबिलिटी ऑफ हेड कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रॉबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रॉबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा भाई, हेड की प्रॉबिलिटी 3/4 है, 1 प्रॉबिलिटी हेड 3/4, 9/16। नाउ नेक्स्ट, probability x is equal to 1 means probability of getting 1 tail हो और 1 head हो। इसका मतलब आ जाएंगे probability of 1 tail और head वाले क्या आएंगे, head tail और tail head होंगे। अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो एक हेड की प्रॉबिलिटी 3/4 इंटू 1 टेल की प्रॉबिलिटी, 1 टेल की प्रॉबिलिटी कितनी है 1/4 है, इंटू 1/4 प्लस, ये देखिए हमने एक साथ लिख दिए हैं, चाहे तो आप इसको प्लस लगाकर आप ऐड करते चले, ठीक है ना। इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है और जो कॉमा के बाद वाले जो आउटकम्स होते हैं वो आपस में प्लस होते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको प्रॉब्लम ना है, ठीक है ना। इसी प्रॉबिलिटी जब लिखेंगे इसको हम लिखते हैं कितना, प्रॉबिलिटी ऑफ हेड टेल प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ टेल हेड। प्रॉबिलिटी ऑफ हेड टेल मीन्स प्रॉबिलिटी ऑफ हेड इंटू टेल होगा, प्रॉबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ टेल, जैसे ऊपर मैंने लिखा था। तो प्रॉबिलिटी ऑफ हेड कितनी होगी भाई 3/4 एंड प्रॉबिलिटी ऑफ टेल इज 1/4 एंड प्रॉबिलिटी ऑफ टेल इज 1/4, देन प्रॉबिलिटी ऑफ हेड इज 3/4। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यह आ जाएगा 6/16 आ जाएगा, 6/16 आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 के लिए आ गया। अब आपसे फिर पूछा है कि x इज इक्वल टू 2 पर क्या होगा, मीन्स जब हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ जाएंगे, इसका मतलब बोथ टेल्स हमें फाइंड करना है। दोनों टेल अगर आए, दोनों टेल आने का मतलब हमारे पास हो जाएंगे टेल की प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल इज 1/4, सो यह आ जाएंगे 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/16। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप तैयार कर लीजिएगा। ये तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव कर प्रोबेबिलिटी फाइंड ही कर ली है, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ आ जाएंगे x हो गया है ना, और ये उसके रिस्पेक्ट में उनकी प्रोबेबिलिटी हो गई। चेक जरूर करना चाहिए कि हमारे आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसको जरूर चेक करना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 पर कितना आ गया, 9/16। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 पर कितना आ गया, 6/16, एंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 पर 1/16। नाउ ऐड कर लीजिए 9, 6, 15, 116, 16/16 विच इज इक्वल टू 1, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये, और आप इसको अब नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें। फिर रैंडम वेरिएबल x की कंडीशंस दी गई है, जिसमें कि रैंडम वेरिएबल और उसके रिस्पेक्ट में उसकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है। आपसे डिटरमाइन करने के लिए पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k when probability x is less than 3, then the value of this condition, probability x is greater than 6 पर probability when lie x की वैल्यू जो लाई करे 0 से 3 के बिटवीन, तो इसकी वैल्यूज बतानी है आपको, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग टेबल बनाया करते थे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने 7 तक क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें हम टेबल बनाते थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे। लेकिन टेबल बनाने के बाद हम क्या करते थे, हम एक काम जरूर किया करते थे कि हम प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया करते थे कि इनकी सारी जो प्रोबेबिलिटीज आ रही है इसको हम जब ऐड करें तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आए, ये जरूर किया करते थे। तो अब हम वहाँ पर टेबल बनाने के बाद हम अपने आंसर के लिए क्या करते थे, यहाँ तो टेबल बना हुआ है, तो यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करने के लिए उससे अच्छा तरीका क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम फर्स्ट पार्ट को आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड करना भाई, अगर हमें फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है कि k की वैल्यू बताइए, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1, देन प्रोबेबिलिटीज 0, x इज इक्वल टू 0 पर इसकी प्रोबेबिलिटी 0 थी। नेक्स्ट में k है प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट में 2 की प्रोबेबिलिटी 2k है, नेक्स्ट में अगेन 2k, नेक्स्ट अगेन 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर एंड प्लस 7k स्क्वायर। जितनी भी प्रोबेबिलिटी आ रही है इसको इक्वल टू 1 कर लीजिए। इक्वल टू 1 करने पर इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 7 to 9 110k स्क्वायर आ जाएगा, 10k स्क्वायर यहाँ पर देखिए ये आ जाएंगे 9k विच इज इक्वल टू 1। तो इसको आप बना लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन फैक्टर कर लेंगे तो 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पेयर आप ले लीजिए, नाउ 10k कॉमन हो जाएगा, k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, सो k प्लस 1, देन k इज इक्वल टू माइनस 1 एंड k इज इक्वल टू माइनस 1 कॉमन लेने पर 1/10। 10 की हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड 1/10। -1 रखने पर इसकी जो वैल्यूज आएंगे सारे माइनस हो जाएंगे, तो इसको नेगलेक्ट कर लेंगे। देन k की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, k इज इक्वल टू 1/10। प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना, k की वैल्यू 1/10 आ गई। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं अब सेकेंड पार्ट में। प्रोबेबिलिटीज x इज लेस देन 3 पर पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 3 हो। x इज लेस देन 3 मतलब यहाँ से रैंडम वेरिएबल जो 3 से लेस देन है, इसका मतलब 3 से लेस देन में 0, 1 एंड 2 की वैल्यू पूछा गया हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटीज x इज इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 2 की। Probabilities of x is equal to 0 which is equal to 0, probabilities of x is equal to 1 की probability कितनी है, k है, and probability of x is equal to 2 की probability कितनी है, 2k। दोनों को ऐड कर लें तो ये 3 के आ जाएंगे and k is equal to 1/10 है। so probabilities x is less than 3 पर probability 3/10 मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट चल लेते हैं थर्ड पार्ट में। इसमें क्या पूछा है,
प्रोबेबिलिटीज व्हेन x इज ग्रेटर देन 6 हो। x इज ग्रेटर देन 6 में क्या मिलेंगे भाई, 6 से ग्रेटर देन ओनली तो बचेगा, एक बचेगा, 7 बचेगा। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 6 में हमें प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 7 मिलेगा। तो 7 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर, रेंडम वेरिएबल 7 है तो यह आ जाएगा 7k स्क्वायर प्लस 7, उसके 7k स्क्वायर प्लस k, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और k की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं 1/10 होल स्क्वायर एंड प्लस 1/10 which is equal to 7/100 and plus 1/10, that means 17/100 आ जाएगा। ठीक है ना, 17/100 हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब इसमें अगला क्या पूछा है, k इज इक्वल टू 1/10 है, या आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। अगला पूछा है व्हेन रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 0 से 3 के बिटवीन हो। तो यहाँ पर हम फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटीज व्हेन x लाई बिटवीन 0 एंड 3। तो 0 एंड 3 के बिटवीन क्या होगा, 0 एंड 3 के बिटवीन 2 की प्रोबेबिलिटी बनेगी x इज इक्वल टू 1 के लिए प्लस x इज इक्वल टू 2 के लिए। x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटीज कितनी भाई, k है। x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटीज 2k है, दोनों कर दीजिए तो 3k हो गया। k की वैल्यू 1/10 आ जाएंगे, 3/10 आ जाएगी। तो ये तो वैल्यू हो गई जितना हमसे पूछा गया था, k की वैल्यू पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन आपके 9th भी है, तो एक बार नोट कीजिए, 9th को भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। में देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को दूसरे तरीके से लिखा है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x k है, व्हेन x इज इक्वल टू 1 है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2k, x इज इक्वल टू 2 होने पर प्रोबेबिलिटी उसकी 3k है, एंड अदरवाइज मीन्स इससे मोर देन जो भी वैल्यू होंगे उसकी सारे की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे अभी हमने आपको बताया थे कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1 हुआ करता है। इसका मतलब हम यहाँ पर जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ है, कितनी भाई, k है, 2k, 3k एंड अदरवाइज की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो यहाँ से 32516k इज इक्वल टू 1, सो k इज इक्वल टू 1/6 मिल जाएगी। नाउ जितनी भी वैल्यू पूछी गई कि मैंने 2-3 ले लिया यहाँ पर, तो चलिए दूसरे पार्ट की बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2 पर, लेस देन 2 में कौन सा आएगा, लेस देन 2 में आपके आ जाएंगे x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी और x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी, मतलब 0 मिल जाएंगे और x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी आपके पास k है, x इज इक्वल टू 1 पर प्रोबेबिलिटी 2k है, दोनों को ऐड कर दीजिए 3k आ जाएंगे, k की वैल्यू 1/6 पुट कर दीजिए 1/2 मिल जाएगा आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट पूछा है आपसे थर्ड पार्ट में, लेस देन पूछा हो चाहे ग्रेटर देन पूछा हो। चलिए सबसे पहले मान लीजिए हमने लेस देन 2 की वैल्यू पूछ ली है, x इज लेस देन इक्वल टू 2 में, लेस देन इक्वल टू 2 में कि लेस देन और इक्वल टू की बात कर रहा है, इसका मतलब 0, 1 एंड 2 तीनों इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ लेस देन था, यहाँ लेस देन इक्वल टू की बात कर लिए तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू पूछ रहा है, डायरेक्टली लिख देता हूँ 3 + 2 + 1 32516k, 6k मीन्स 6 इंटू 1/6 विच इज इक्वल टू 1 आ जा रहा है, बिकॉज आगे की सारी प्रोबेबिलिटी तो 0 ही थी। और ना लास्ट में जो पूछा है, लास्ट में पूछा है इसमें प्रोबेबिलिटीज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में क्या करना है, 2 से बड़ा क्या है, 2 से बड़ा तो आपकी सारी प्रोबेबिलिटीज कितनी होगी, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आप एक काम कीजिए, 2 से बड़ा में आपके हो जाएंगे जितने भी बड़े हैं सारे 0 ही बन रहा है। x इज ग्रेटर देन 2 में 2 से ग्रेटर देन में सारी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या ग्रेटर देन 2 को 1 माइनस जितने इसके पहले का है सबको माइनस कर लीजिएगा। तो ग्रेटर देन 2 में तो डायरेक्टली आप देख ले रहे हैं, ग्रेटर देन में 2 में हमारे पास, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब हमारे पास हो जाएंगे प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ अदरवाइज हो जाएगा, इक्वल टू 2 है ना, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू अदरवाइज की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हैं, ये तो आपने नोट कर लिए होंगे। x इज इक्वल टू 2 एंड
x इज इक्वल टू अदरवाइज में या आ जाएंगे 3k एंड अदरवाइज की प्रॉबिलिटी 0, सो हियर 1/2 आ जाए कैंसिल करने पर, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और नहीं तो फिर आप लास्ट में अगर पूछता तो 1 माइनस फर्स्ट का भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ग्रेटर देन और इक्वल लिया है तो दिस प्लस एंड मेनी मोर जो भी होगा, तो अदर की प्रॉबिलिटी तो 0 है, ओनली 2 लेना है। अगर यहाँ ओनली ग्रेटर देन 2 होगा तो क्या लिखेंगे भाई, ग्रेटर देन 2 मतलब अदरवाइज की प्रॉबिलिटी विच इज 0 हो जाएगा, बट यहाँ इक्वल टू 2 लगा है इसलिए इक्वल एंड अदरवाइज दोनों की प्रॉबिलिटी को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको भी नोट कीजिए, फिर चले हम अगले क्वेश्चन को लेकर। पूछा है फाइंड मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइन। आपको पता होगा कि सीबीएसई के इस साल जो 2020 एंड 21 का पेपर होगा जिसमें मीन एंड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को हटा दिया गया है, लेकिन मीन जब फाइंड करने की बात आती तो उसके पहले हमें प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जरूर चाहिए, तभी तो मीन निकाल पाते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी दे सकता है कि फाइंड द प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेज ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइन। तो ये क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ दे नंबर ऑफ हेड्स का जब कॉइन को 3 बार टॉस किया गया हो, तो प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के बाद ही मीन निकालते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो सकता है, बट मीन का क्वेश्चंस नहीं आने वाले, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी, इसलिए हर क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सबसे पहले प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात करते हैं। कॉइन को कितनी बार टॉस करना है, फेयर ऑफ ए कॉइन को 3 टाइम टॉस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम कॉइन को टॉस कर लेते हैं। कॉइन को टॉस करते हैं 3 टाइम्स, तो हेड हेड हेड, नेक्स्ट इज हेड हेड टेल, नेक्स्ट इज हेड टेल हेड, नेक्स्ट इज टेल हेड हेड। अगला हम लेकर चलते हैं 2 टेल के लिए, तो हेड टेल टेल एंड टेल हेड टेल हेड टेल या टेल टेल हेड, और लास्ट में बन जाए टेल टेल टेल। देख लीजिए सारे 8 हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। आपको नंबर ऑफ हेड्स की बात करना है, तो नंबर ऑफ हेड्स में रैंडम वेरिएबल क्या बन जाएंगे, पहली बार में कोई हेड नहीं हो सकता, दूसरी बार में 1 हेड, तीसरी बार में 2 हेड एंड फोर्थ टाइम जब आप देखते हैं तो उसमें 3 हेड मिल जाए। 3 हेड की आप बात कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन को जब तक चौथी बार टॉस नहीं करते हैं, है ना, तो 3 टॉसेज में फिर आप कॉइन करा, लेकिन आपको तीनों हेड फाइंड करने के लिए चौथा प्रोसेस रैंडम वेरिएबल का लेकर चलना पड़ेगा। तो चलिए लेकर चलते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पर नो हेड्स अपीयर, है ना, नो हेड्स। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि तीनों के तीनों जो हमारे आउटकम्स होंगे, जो तीनों आए होंगे कॉइन पर, वो टेल 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 शो करेगा। इन सिंगल कॉइन में 1 टेल की प्रॉबिलिटीज 1/2 होती है ना, तो 3 टेल है, तो आप इसको 1/2 1/2 1/2 विच इज इक्वल टू 1/8, या तो आप डायरेक्टली काउंट कर लीजिए। ये पूरे आउटकम में 8 है, टोटल आउटकम 8 है, जिसमें टेल 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 1 है, तो प्रॉबिलिटी आप ऑल 3 टेल्स इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा, वैसे भी हो जाता। नेक्स्ट की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 1 हेड एंड 2 टेल्स हो, तो हम ओनली 1 हेड की बात कर रहे हैं। प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, तो 1 हेड कहाँ पर है, देखिए 1 हेड के लिए हमें लेना पड़ेगा किसको, टेल हेड टेल को लेना पड़ेगा, टेल हेड टेल को एंड टेल टेल हेड को, और टेल टेल हेड एंड 1 हेड की बात कर रहा है तो 3 होना चाहिए ना, टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड और हेड टेल टेल होगा, हेड टेल टेल। इसको डायरेक्टली काउंट कर लें तो ये देखिए 1 2 3 है, इसका मतलब 3 आउट ऑफ 8 है। नहीं तो वैसे भी देखिए 1/2 1/2 1/2 1/8 इसकी होगी, 1/8 इसकी होगी, 1/8 सबको प्लस कर दीजिएगा तो 3/8 आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 2, प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड होगा, और इसमें 2 हेड जब होगा तो 1 टेल होगा, तो उसको आप लिखिए जहां पर ओनली 2 हेड्स है, तो 2 हेड में हमारे पास आ जाएंगे कौन कौन सा, हेड हेड टेल, 2 हेड्स में हेड हेड टेल एंड हेड टेल हेड, और नेक्स्ट आ जाएंगे टेल हेड हेड विच इज ऑल्सो 3/8 एंड प्रॉबिलिटीज x इज इक्वल टू 3 मीन्स 3 हेड की बात कर रहे हैं। प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, ऑल द 3 हेड्स है, इसका मतलब तीनों हेड्स आ जाएं, ये आपके 1/8 आ जाएंगे। मीन फाइंड करना, प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप उसके टेबल में लिख दीजिए सबसे पहले तो, ठीक है ना, उसके बाद आप मीन फाइंड करेंगे।
तो ये देखिए आ जाएगा x and their respective probability. When x is equal to 0, then probability is 1 upon 8. When x is equal to 1, then probability is 3 by 8. When x is equal to 2, then probability is also 3 by 8. And when x is equal to 3, then probability is 1 upon 8. What is the mean? मीन को हम क्या बोलते हैं भाई? मीन को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू EX से भी रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा XI PXI. इसको सिंपल में बात करें, XI PXI मीन्स दिस इंटू दिस. आप सिंपली लिख लीजिए, उसको नहीं लिखे तब भी चल जाएगा. तो 0 इंटू 1 अपॉन 8 मीन्स x1 एंड देयर रिस्पेक्टिव प्रॉबिलिटी, x2 इन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉबिलिटी. तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 3 अपॉन 8 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 8 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 8. देखिए मैंने क्या किया, मैंने रैंडम वेरिएबल और उसकी रिस्पेक्टिव प्रॉबिलिटी, रैंडम वेरिएबल उसकी प्रॉबिलिटी, रैंडम वेरिएबल उसकी प्रॉबिलिटी लेकर सबको ऐड कर दिया, मीन निकल जाएगा. तो ये 0 हो गया, यहाँ मिल जाएगा 3 अपॉन 8, ये 6 हो जाएगा, 6 3 9, 9 3 12, सो 12 अपॉन 8. ये नहीं कह सकते हैं कि मीन की जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. मीन आ सकती है, मैंने प्रॉबिलिटी की बात किया था कि वो ऑलवेज 0 to 1 के ये होना चाहिए, बट मीन वेरिएंस ये कुछ भी आ सकता है. तो यहाँ पर ये 12 अपॉन 8 आ जाएगा. ये रहा क्वेश्चन नंबर 10. नोट कर सकते हैं आप इसको एक बार फिर से.